बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन आ गई है कि कोर्ट परिसर में यदि कोई रील या वीडियो शूट करते हैं तो उन पे कार्रवाई होती है। हेलो दोस्तों, मैं रोशन वर्मा, अक्षर द लीगल यात्रा। मैं आप सबों के बीच आज महत्वपूर्ण टॉपिक पे आया हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई थी, जिसके बाद से जो है सभी न्यायालयों को एक निर्देश दिया गया है कि वो जो है कोर्ट परिसर में जो रील वीडियो वगैरह बनाते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ कि न्यायालय की गरिमा सर्वोपरि है। न्यायालय का परिसर कोई सेट नहीं है, कोई फिल्म बनाने का सेट नहीं है, या कोई कंटेंट या रील बनाने का जो है जगह नहीं है। न्यायालय हमेशा से सर्वोपरि है और रहेगा, रहना चाहिए। यदि उनकी गरिमा पे प्रभाव पड़ता है तो उनके साथ कार्रवाई होना जरूरी है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी सवाल एक चीज मन में आती है कि उन फर्स्ट जनरेशन लॉयर का क्या होगा, जो कि आते तो हैं कोर्ट में, छोटे से गांव कस्बों से निकल करके बड़े शहरों से पढ़ाई करके वो अपने कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में आने के बाद क्या होता है, ना ही उनके पास अच्छा क्लाइंट है, मतलब कि क्लाइंट का संख्या उनके पास है, ना ही उनके पास काम है। वो बस कोर्ट में जाते हैं, कभी कभी तो मतलब कि दिन भर बैठे ही आ जाते हैं, बैठ करके कोर्ट से आ जाते हैं। कभी कभी तारीख मिलती है, 1-2 तारीख मिलती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास एक मतलब फुटी चवन्नी का भी उनको दर्शन नहीं होता है। और इसी कारण बस जूनियर अधिवक्ता है जो कि अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ झारखंड में तो बात किया जाता है कि नहीं, हर जूनियर एडवोकेट को, हर नए अधिवक्ता को 5,000 स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक बार यदि चेक किया जाए, ग्राउंड लेवल पे 90% ऐसे नए अधिवक्ता है जिनको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जिसका मैं आपको बोल रहा हूँ 90% ये आंकड़ा जो है मोटी आता नहीं है। 90% ऐसे लोग हैं जिनको कि ये स्टाइपेंड किसी भी चीज से नहीं मिलता है। और बहुत सारे अधिवक्ता हैं जिनको कहा जाता है कि मैं अधिवक्ताओं को 5,000 ये ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ, जिन अधिवक्ताओं को विरासत से क्लाइंट मिले हैं, जिनके पिताजी, जिनके दादा 30 से 40 साल वकालत पेशे में अपना टाइम दिए हो, उनका जो है एक मजबूत नेटवर्क होता है। उनको क्लाइंट के लिए पूछना नहीं पड़ता है, उनका बैकअप प्लान नहीं चलता है कि आज उनका मतलब जो सीनियर रहेंगे, जो उनके पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, उनका सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो खुल के सपोर्ट करते हैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति से, मेंटली, हर तरीके से उनका सपोर्ट होता है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर का कौन सपोर्ट करने वाला है? मैं आपको एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एक स्टोरी के रूप में बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उनकी पीड़ा किस हद तक होती है। हाई कोर्ट में एक बंदा नया नया इनरोलमेंट करा करके नया नया एडवोकेट बन करके जाते हैं, और वहां पे उनके अपने अपने चाचा श्री मिलते हैं, वो उनको चाय नाश्ता कराते हैं, सारे चीज कराते हैं। यदि कोई आए हैं तो उनका हो सकता है कोर्ट में काम हो, एक दो ब्रीफ हमें भी मिल जाएगा। और इसी मकसद से वो जो है अपने चाचा श्री को चाय नाश्ता तक कराते हैं कि चलो कम से कम चाचा जी यहाँ तो कभी ना कभी तो ब्रीफ मिलेगा ही मिलेगा यदि आते हैं कोर्ट में तो। लेकिन वही कुछ पल में क्या देखते हैं कि वही चाचा श्री किसी सीनियर एडवोकेट के साथ फाइल काट में दबाए हुए उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। आप उस चीज को महसूस कीजिए कि एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए क्या होता है। उनके पास लाख नॉलेज हो, लेकिन उन्हें जब दिखाने का, जब उन्हें अपने नॉलेज को आगे बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो आखिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ बीसीआई के रूल पे, लेकिन एक जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर की जो पीड़ा होती है उस चीज को मैं बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात आप मान के चलो, जिन्हें विरासत में सारी चीजें, मजबूत नेटवर्किंग वगैरह सारी चीजें जो मिलती है ना, उनको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो नए अधिवक्ता होते हैं उनका ज्ञान ही उनको पहचान दिलाता है, उनके ज्ञान से ही उनको पहचान मिलता है। और यदि क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं तय किया जा सकता है कि जो लॉयर है, जो केवल लीगल अवेयरनेस है, उनका एक अलग सिस्टम हो, और जो न्यायालय की गरिमा पे प्रभाव डालते हो, उन सभी चीजों को एक क्लियरिफाई किया जाए, ताकि स्पष्ट रूप से ये देखा जाए न्यायालय की गरिमा भी सही रहे और एक लीगल अवेयरनेस भी किया जा सके। इसमें आप सभी का क्या कहना है? एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर की पीड़ा को समझते हुए और एक न्यायालय की गरिमा को भी ध्यान में रखते हुए आप क्या चीज अपने हिसाब से राय देना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और ऐसे ही अनेकों तरह के कानून जानकारी के लिए, जटिल से जटिल कानूनी भाषा को आसानी भाषा में समझने के लिए द लीगल यात्रा को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपडेटेड रहें। धन्यवाद।